दोस्तों, ये मैं दूसरा एक भाग मातृभाषा के ऊपर बनाने जा रहा हूं। आगामी दिनों में करीब 5 से 7 एक के बाद एक मातृभाषा पर कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके मैं आने वाला हूं। इतना ही नहीं, मातृभाषा पर सब्जेक्ट बनाने का कारण है, ये विषय बनाने का कारण है कि आज की परिस्थिति में चारों ओर भाषा का हनन हो रहा है। हर एक लोग अंग्रेजी के पीछे यानी गुलामी की भाषा के पीछे लोग पागल होते जा रहे हैं। और इसमें यह भी ध्यान में आ रहा है कि गुजराती भाषा, मराठी भाषा या स्थानिक भाषा की स्कूल धीरे धीरे बंद हो रही है और उसका परिणाम यह होने हो रहा है कि अंग्रेजी भाषा की स्कूल शुरू हो रही है। उसका परिणाम क्या होगा? आने वाले दिनों में हमारा बच्चा मातृभाषा नहीं जानेगा, अंग्रेजी के पीछे भागेगा और गुलामी की भाषा में गुलाम की तरह बोलने और सुनने आदि हो जाएगा। हमारी संस्कृति भी नहीं समझ पाएगा। मातृभाषा में शिक्षण के कारण उसको संस्कृति का पता चलता है। मातृभाषा के शिक्षण के कारण व्यक्ति का विकास होता है। मातृभाषा के शिक्षण के कारण यानी कि जो बच्चा जन्म से जो बोलचाल की भाषा समझता है, वो भाषा समझने के कारण उसका डेवलपमेंट जल्दी होता है। इसीलिए नई शिक्षा नीति के अंदर मातृभाषा या गुजलिश यानी गुजराती और अंग्रेजी दोनों के मिक्स ऐसी भाषा का प्रयोजन भी किया गया है। यानी लोगों को दोनों भाषा पता चलनी चाहिए। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, मगर अंग्रेजी जानना जरूरी है, मगर अंग्रेजी ही जानना, अन्य भाषा खुद की मातृभाषा नहीं जानना, यह गलत है। क्योंकि जब हमारे माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है, मेरे वहां काम करने वाली बहन वो 3 घर में काम करती है, मगर उसके परिवार का आग्रह है कि बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाए ताकि आने वाले दिनों में वो दुनिया के साथ बातचीत कर सके। सब लोग अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। उसकी न तो उसकी माता को अंग्रेजी आती है, न तो उसके पिता को आती है। बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? और उसके बाद जब 3री 4थी कक्षा में जाएगा, 5वीं कक्षा में जाएगा, तो ट्यूशन रखो। ट्यूशन का पैसे के लिए काम करो, उसके पैसे कहां से लाओगे? ये जो परिस्थिति डेवलप हो रही है, उसके कारण परिवार को इकोनॉमिकल क्राइसिस का अनुभव करना पड़ता है। बच्चे को अंग्रेजी का वातावरण नहीं मिलने के कारण स्कूल में भी वो पीछे रहता है। दिन ब दिन ऐसी स्थिति आती है कि 9वीं 10वीं कक्षा में आते आते उसका स्कूल का पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। या तो फिर बच्चा काम धंधे पर लग जाता है, मजूरी पर, या तो क्राइम की दुनिया में चला जाएगा। यह भी एक प्रश्न खड़े होने वाला है। कई चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। आप टीवी पर भी देख चुके हो कि जो अंग्रेजी पढ़ाने वाला जो शिक्षक है, वो NATURE नेचर का स्पेलिंग जो होता है उसको नटूरे करके भी पढ़ती है। ऐसा मैंने तो टीवी पर देखा है कि यह शिक्षक ये भी पढ़ाती थी। फ्यूचर के स्पेलिंग को भी फटूरे बोलते हैं, ये भी हुआ है। तो अंग्रेजी की घेलछा में मातृभाषा को छोड़ देंगे तो हमारी मातृभाषा मृतपाय स्थिति में आ जाएगी। आज भाषा शिक्षा उत्थान न्यास के द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्थानिक मातृभाषा का डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। हिंदी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, असामी हो,
बंगाली हो, अलग अलग भाषाओं में बातचीत करने का, मातृभाषा में बात करने का पूरे देश में प्रयत्न भाषा उत्थान नाश करती है। मगर टीवी के कारण, स्थानिक वातावरण के कारण लोग मातृभाषा को छोड़कर पराई भाषा, देशी भाषा को छोड़कर विदेशी भाषा को अपनाने में जो लगे हैं, उसकी जो घेलछा बन रही है वो सदंतर गलत है। गुजरात सरकार ने इसमें पहल की कि हर एक स्कूल में 1 से 5 धोरण तक फर्जियात मातृभाषा का शिक्षण हर एक स्कूल में देना जरूरी है। ये गुजरात सरकार ने शुरुआत की, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये शुरू हुआ है। क्या हम ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं कि मातृभाषा पहले, बाद में विदेशी भाषा, यानी मातृभाषा का ज्ञान 1 से 5 धोरण को से लेने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी सीखनी है, मना नहीं कर रहे, मगर पहले मातृभाषा। परिवार में भी अगर गैलछा बंद हो तो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बच्चे को जो विचार मातृभाषा में, स्वप्न भी मातृभाषा में आते हैं, नहीं कि अंग्रेजी में। और हम 1 साल के बच्चे को लिटिल लिटिल ट्विंकल स्टार करते हैं, उसकी जगह टर टर डम 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 करोड़ मकड़ा कुछ कदम, अगर ये शुरू करेंगे बच्चे को पता चलेगा। हमारे पंचतंत्र में भी अलग अलग कई कहानियां हैं, वो भी सुनाएंगे तो बच्चे को पता चलेगा, ताकि उसके कारण जिस प्रकार से जो माता पिता होते हैं, वो उनको ऐसा है कई दफे के धोरण के बाद अंग्रेजी में पढ़ना है, बाहर जाना है, विदेश जाना है, अलग अलग ऑल इंडिया की एग्जाम देनी है, उसमें मुश्किल इन हो, ऐसी बात करते हैं माँ बाप। मगर माँ बाप को पता नहीं है कि अगर यही घेलछा करेंगे तो 12वीं तक बच्चा पढ़ना तो चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे समय में अंग्रेजी में हम नहीं पढ़ते थे, कम पढ़ते थे, तो क्या उसके कारण अंग्रेजी नहीं आती है क्या? अंग्रेजी समझते नहीं है क्या? सर सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा के अंदर MS यूनिवर्सिटी जब बड़ौदा कॉलेज के नाम से शुरू की, बाद में उसका नाम MS यूनिवर्सिटी हुआ, तो अंग्रेजी माध्यम था। गुजराती में पढ़ा हुआ बच्चा 12th के बाद अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता था। आज MS यूनिवर्सिटी कई बच्चे पूरे विश्व में फैले हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी बन चुके हैं। ये MS यूनिवर्सिटी की देन है। तो गुजराती भाषा पढ़ने के बाद भी वहां तक आदमी पहुंच सकता है, यानी स्थानिक भाषा, मातृभाषा पढ़ने के बाद भी बच्चा अगर सही अर्थ में डेवलपमेंट होता है, मैं उसके वैज्ञानिक कारण पर भी आऊंगा, आने वाले जो मेरा एपिसोड है उसमें जो साइंटिफिक रिसर्च किया गया है मातृभाषा और विदेशी भाषा, वो लेके आने वाला हूं। आज मंगलवार है, आने वाले शनिवार को ये विषय पर, यानी साइंटिफिक रीजन पर, मातृभाषा पर मैं एपिसोड बनाने वाला हूं, देखने को भूलना मत। अगर मातृभाषा के ऊपर अगर आपका कोई सुझाव है, आप मेरे को मैसेज कीजिए, ये वीडियो जन जन तक पहुंचाइए, ताकि मातृभाषा पर एक बहस पूरे देश में शुरू हो सके। मातृभाषा सबसे पहले जरूरी है, इसीलिए तो उसको मातृभाषा कहा है, और इसीलिए तो कहते हैं मां, मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है। आओ हम सब मिलकर हमारी मातृभाषा का गौरव बढ़ाएं। पूरे देश में मातृभूमि का गौरव बढ़ाने का काम चल रहा है, राष्ट्रवाद चल रहा है। हमारी माता कितनी महान है, हर एक की माता, उसके ऊपर सब कह रहे हैं, तो हम मातृभाषा को क्यों छोड़ दे रहे? मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों एक है। हमें हमारी मातृभाषा के साथ हमारी राष्ट्रभाषा भी हमें आनी चाहिए, ताकि
पूरे राष्ट्र को एक दोरों में हम पीगो सके। आओ हम सब मिलके हमारी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का गौरव बढ़ाए। जय जय श्री राम, जय भारत माँ।